इतना सज सवर के मैं सिर्फ वीडियो के लिए ही बैठी थी, वरना मैं इन रियल इतना सज सवर के नहीं बैठी हूँ। मैंने पूरा हॉस्टल वगैरह रूम वगैरह सोच रहे हो कि पूरा मेस्ड अप हो रखा है, पूरा अपना लगेज वगैरह बांध के कल सुबह मेरे को निकलना है यहाँ से। इतना सारा मेरे को प्यार दिया, इतना सारा व्यूज़ आए, इतना मतलब मैंने सोचा था, जितना मैंने सोचा था मेरे को लगा नहीं था एक दिन में। मैं ये सोच रही थी 30 मिनट की मैंने स्टोरी टेलिंग डलवाई की क्वेरीज आ रही थी हॉस्टल्स और पीजी से रिलेटेड। तो आपको क्या लगता है कि मैं इस वीडियो में हॉस्टल एंड पीजीज के बारे में बताने वाली हूँ? देखो यार, हॉस्टल एंड पीजीज के बारे में तो बताती ही रहूँगी, लेकिन उससे पहले जो आपकी क्वेरीज थी लाइक कॉमेंट सेक्शंस, अब देखो यार बच्चों की ना एक दिन में कम से कम मैं बताऊँ 400 से 500 बच्चों के मैसेजेस आते हैं मेरे पास, और मैं ये पॉसिबल ही नहीं हो पाता है कि मैं सबके रिप्लाई करूँ। बच्चा गुस्सा हो जाता है इसके चक्कर में। तो मैं अभी चैट्स खोल के दिखाऊँ, मैं इतनी क्वेरीज है ना, और ऊपर से मैं तुम्हें एक गुड न्यूज़ भी दूँ क्या? अभी मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे एग्जाम्स खत्म हो चुके हैं। मैंने बहुत पढ़ाई की एग्जाम्स में, लाइक जो रिप्लाई नहीं आ रहे थे आप लोगों के, तो मैंने सोचो ना कितना पढ़ रही थी मैं, बहुत पढ़ा है मैंने एग्जाम्स में। तो ताकि घर वालों को ये नहीं लगना चाहिए कि बच्ची यूट्यूब खोल दी है तो पढ़ना बंद कर दिया होगा, ऐसा कुछ नहीं है। पढ़ाई भी मेंटेन करने की चलनी चाहिए, वरना घर वालों से बहुत सुनना पड़ता है लिटरली। हेलो, फैन समझ के रिप्लाई दे दो। क्या है ये? कौन है ये? तुझे क्यों कर रहा है? अरे इसका इंस्टाग्राम पे भी आ रखा है मैसेज। गाइस, कोई मेरा फैन है जो कि मेरे को मैसेज कर रहा है, तो उसी के रिगार्डिंग मेरे को कॉल आया। कुछ ज़्यादा ही बड़ा लंबा मैसेज कर दिया, अगर ये मैंने दिखा दिया तो विवाद हो जाएगा, तो मैं इसे दिखा नहीं सकती। मुस्कान की बात कर रहे थे, मुस्कान की डिमांड है पब्लिक डिमांड, उसका मैसेज आया कि पब्लिक डिमांड है दीदी लाओ आप, ओके मतलब स्टोरी टेलिंग लाओ, हॉस्टल्स एंड पीजीज का बताओ। क्वेरी है कि पिलोज मिलते हैं क्या हॉस्टल में, लाइक हॉस्टल की साइड से क्या क्या मिलता है। तो देखो सलोनी और केटल भी ला सकते हो, ऐसे हॉस्टल में अलाउ नहीं होता, बट ला सकते हो, थोड़ा तो कर ही सकते हो ना, इतना तो कर ही सकता है। तो छुपके से बता रही हूँ, किसी को बताना मत। तो केटल भी ला सकते हो, मेरे पास भी है, लेकिन किसी को बताने का नहीं, ठीक है। 4-5 महीना मैंने बिना पिलो के गुजारा है। लाइक मेरा जो ब्लैंकेट था ना, उसको फोल्ड कर करके मैं सर के नीचे लगा लेती थी, क्योंकि मैंने बिना पिलो के नींद भी नहीं आती थी, तो उसके नीचे लगा लेती थी, फिर आराम से सो जाती थी। और ऊपर ओढ़ने के लिए कुछ था ही नहीं, तो मतलब पूरा 3-4 महीने बहुत स्ट्रगल गुजरा है मेरा। लोगों पे ब्लेम करना बहुत इजी होता है, किसी के ऊपर ब्लेम करना बहुत इजी होता है। मतलब तुम उसके पीछे का स्ट्रगल देखो ना, किसी को भी ब्लेम कर देते हो कुछ भी। टू नीडेड कसम से, मैं तो आपकी बातें सुनते सुनते इमेजिनेशन में खो गया, तो इसका रिप्लाई भी किया था मैंने। अरे रे ये तो मसला हो गया। तो ओके, पार्ट 2 आप लोगों की डिमांड में पार्ट 2 बन रहा है, आप लोगों की डिमांड होगी पार्ट 3 भी बन जाएगा, बट थोड़ा वायरल कर देना, मेरा भी फायदा हो जाएगा थोड़ा। ओके, आप तो टॉपर निकली, सीनियर कॉलेज में मिलना ज़रूरी हो गया है। अभी मुझे भी थोड़े टिप्स दे देना इतना ट्रॉफीज जीतने का। देखते हैं, अगर पॉसिबल हुआ तो ओरिएंटेशन कराएंगे, वरना आप लोगों की जो सेकेंड ईयर में वो ड्यूटी तो उनकी बनती है कि वो ओरिएंटेशन कराएं, आप लोगों का स्वागत करें, क्योंकि हम लोग थोड़ा बिजी थर्ड ईयर में आ जाएंगे, तो सुपर सीनियर, ठीक है। बट आप लोग मेरे से मिल सकते हो, मैं बताना बजट, रिक्वायरमेंट्स एंड एरिया, किस एरिया में आप हॉस्टल देखना चाह रहे हो, ठीक है, तो मैं आपको हॉस्टल सजेस्ट कर दूंगी। ओके, आगे बढ़ते हैं। गलगोटिया यूनिवर्सिटी और आलम विच इज़ बेटर। पीछे के बेड हैं वैसे सब, ओके पीछे के बेड। देखो मैंने रिप्लाई भी किया, हाँ एक वीडियो मैं लाऊंगी, जैसे कि मैंने बताया अगेन हॉस्टल के लिए वीडियो लाऊंगी, जिसका इतना डिमांड आ रही है, तो ठीक है बना दूंगी, इस वीडियो को वायरल कर दो। मैं हॉस्टल का नेक्स्ट में पक्का लाऊंगी, ठीक है। कर दिया तो मतलब आओ बातें करें, मतलब तुम खुद बातें कर रहे हो, मुझे इन्वॉल्व ही नहीं कर रहे हो इस बात में, ये तो गलत बात है यार। मुझे बोल देते, मैं ग्रुप बना देती, इसमें कौन सी बड़ी बात है, इतना तो कर ही सकती हूँ, ठीक है। तो बता देना अगर ग्रुप बनाना हो तो मैं बातचीत करवा दूंगी, ठीक है, ठीक है, गलत मत लेके जाओ। तो व्हाट्सएप चैनल तुम ज्वाइन कर लो, जहाँ मुझे डिमांड लगेगी बच्चा ये मांग रहा है तो मैं तुरंत अपडेट कर दूंगी, क्योंकि मेरे एग्जाम्स भी खत्म हो चुके हैं, तो मैं उस पर भी फोकस करूँगी, जल्दी से जल्दी उस पर आपका सिलेबस अपडेट करूँगी। एंड दूसरी चीज़, मैं एक चीज़ का और सोच रही हूँ आप लोगों के लिए, मैंने सोचा है कि मैं एक और चैनल बनाती हूँ जिस पे मैं सिलेबस कवर कराऊँगी, और मुझे बताना कि मुझे ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ऐसा मैंने सोचा है। कि क्योंकि सिलेबस से रिलेटेड इतना डिमांड है, तो ऑब्वियसली जब तुम कॉलेज में आओगे तो सर्च करोगे ना, मतलब
हेलो एंड वेलकम बैक टू माय अनदर स्टोरी टेलिंग। जैसे कि मैंने एक स्टोरी टेलिंग डाली थी और उस पर इतने सारा मेरे को प्यार मिला, मतलब इतने सारे कमेंट्स आए, इतने सारे लाइक्स, मतलब व्यूज़ आए एक ही दिन में। तो और इतनी डिमांड होने लगी बच्चों की कि दीदी दोबारा से एक और स्टोरी टेलिंग, एक और स्टोरी टेलिंग, एक और स्टोरी टेलिंग। तो मैंने सोचा कि शूट कर ही देते हैं। देखो, मैं आप देख रहे होगे, तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ, आप ये सब देख रहे होगे मेस्ड अप हो रखा है। तो क्योंकि बात यह है ना कि मैं यहाँ से जा रही हूँ एंड मैं हॉस्टल छोड़ रही हूँ। मेरे को हॉस्टल में 2 साल हो चुके हैं एंड फाइनली अब मैं हॉस्टल छोड़ के जा रही हूँ। क्योंकि यार हमें हॉस्टल से अब मन भर चुका है। लाइक खाने से मैं तुम्हें क्या बताऊँ, इस कदर बकवास वाहियात खाना मैंने अपनी लाइफ में नहीं खाया जितना मैंने हॉस्टल में खा चुकी हूँ। तो मैं अब उससे उब चुकी हूँ। तो हमें हॉस्टल छोड़ना पड़ रहा है क्योंकि हमारा कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गया है और जो ये हॉस्टल है वो भी बिक गया है। तो हमें कहीं और शिफ्ट करना है। तो मैंने सोचा अगर हम कहीं और शिफ्ट कर ही रहे हैं तो क्यों ना हम हॉस्टल ही चेंज कर लें, क्योंकि मेरे को हॉस्टल चेंज करने से ना बहुत बड़ा ट्रॉमा है। मैं तुम्हें क्या बताऊँ, मैं अलीगढ़ में रहती थी यहाँ पर रहने से पहले। तो मैंने वहाँ पे इतने हॉस्टल्स शिफ्ट करे ना 1 साल में, तो मैं अब थक चुकी हूँ हॉस्टल शिफ्ट कर कर कर। तो मैंने सोचा कि अब हम अगर हॉस्टल शिफ्ट कर ही रहे हैं, ये लोग हमें कहीं और बेटर भेज रहे थे, तो इससे अच्छा हम कहीं और ही चले जाते हैं। लाइक फ्लैट चले जाते हैं, पीजी चले जाते हैं। पीजीज़ का भी इशू रहता, वही वाला खाने वाला सिस्टम जिससे हम बचना चाह रहे हैं। तो मैं फाइनली ले रही हूँ फ्लैट, हॉस्टल को कर रही हूँ बाय एंड इसलिए ये मेस्ड अप हो रखा है क्योंकि कल मैं जाने वाली हूँ अपने फ्लैट में, आज मैं हॉस्टल छोड़ने वाली हूँ। मतलब मैं तुम्हें क्या बताऊँ, इतनी मेमोरीज है ना हॉस्टल्स की। हॉस्टल में रहना चाहिए यार। मतलब अगर तुम फर्स्ट ईयर में कॉलेज में आ रहे हो तो मैं सबसे पहले तुम्हें सजेस्ट करूँगी तुम हॉस्टल में रहो। मतलब तुम रह कर देखो क्या मेमोरीज बनेंगी ना। हमने इतनी मस्ती करी है ना हॉस्टल में, तो मैं बता नहीं सकती हूँ, बिल्कुल नहीं बता सकती हूँ। बहुत मैंने मस्ती करी है, लिटरली इतना सब कुछ। मैंने 2 साल हो गए और वो सब इतना टाइम ऐसे गुजर चुका है। लाइक मैं सोच रही हूँ कि यार अब मैं तुम्हें क्या बताऊँ। देखो मैं अपने मुद्दे पर आती हूँ, मैं अपने मुद्दा भटक रही हूँ। मैं क्या बताने वाली थी, तो जैसे कि मैंने आपको बोला कि इतना सारा मेरे को प्यार दिया, इतना सारा व्यूज़ आए, इतना मतलब मैंने सोचा था, जितना मैंने सोचा था मेरे को लगा नहीं था एक दिन में। मैं ये सोच रही थी 30 मिनट की मैंने स्टोरी टेलिंग करवाए थे, बाकी मैंने ऐसे जैसा था इनफॉर्मली, सब इनफॉर्मली रखा था, कुछ कट नहीं था। तो वो डलवाया। मेरे को लगा नहीं था कि इतने सारे क्वेरीज आएंगी बच्चों की, इतने सारे मेरे जूनियर्स की क्वेरीज आएंगी कि इतना मेरे को करेंगे कि अब इतनी क्वेरीज आ ही गई। तो मेरे को जब जिस दिन वीडियो डली, मतलब शिफ्टिंग को हम साइड रखते हैं, सबसे पहले मैं करती हूँ शूट, क्योंकि मैं हॉस्टल छोड़ने वाली हूँ तो ये व्यू तो मिलने वाला है नहीं दोबारा। अब मैं फ्लैट में जाऊँगी तो फ्लैट वाला ही व्यू आएगा, वो हॉस्टल वाली वाइब नहीं आएगी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं ये शूट कर ही देती हूँ, शिफ्टिंग को रखते हैं साइड में। जब इतनी क्वेरीज आ रही है मेरी जूनियर्स की तो क्यों ना मैं शूट कर ही देती हूँ। लेकिन हमारे जूनियर की क्वेरीज आ रही थी हॉस्टल्स और पीजी से रिलेटेड। तो आपको क्या लगता है कि मैं इस वीडियो में हॉस्टल एंड पीजीज के बारे में बताने वाली हूँ? देखो यार, हॉस्टल एंड पीजीज के बारे में तो बताती ही रहूँगी, लेकिन उससे पहले जो आपकी क्वेरीज थी लाइक कमेंट सेक्शंस, अब देखो यार बच्चों की ना एक दिन में कम से कम मैं बताऊँ 400 से 500 बच्चों के मैसेजेस आते हैं मेरे पास, और मैं ये पॉसिबल ही नहीं हो पाता है कि मैं सबके रिप्लाई करूँ। बच्चा गुस्सा हो जाता है इसके चक्कर में। तो मैं अभी चैट्स खोल के दिखाऊँ, मैं इतनी क्वेरीज है ना, और ऊपर से मैं तुम्हें एक गुड न्यूज़ भी दूँ क्या कि मेरे एग्ज़ाम्स ख़त्म हो चुके हैं। लाइक इसलिए डिले हो गया क्योंकि मेरे को हॉस्टल चेंज करना था, तो उसी में सब बिजी थी, तो मैं शूट भी नहीं कर पा रही थी। तो मेरे एग्ज़ाम्स ख़त्म हो चुके हैं, तो मैं अब शूट भी कर पाऊँगी अच्छे से, तो इसलिए थोड़ा डिले भी हो गया। तो अब जैसे कि मैं अपने मुद्दे से दोबारा भटक चुकी हूँ, मैं क्या बताने जा रही थी। हाँ, हॉस्टल्स एंड पीजीज़ के बारे में आप लोग की क्वेरीज आती हैं, लेकिन हम इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं उन बच्चों की क्वेरीज। लाइक कमेंट सेक्शन में मैंने बहुत सारे लोगों की रिप्लाई नहीं करे थे, तो सबसे पहले मैं आपको कमेंट सेक्शंस पढ़वाऊंगी और उनका आंसर करूंगी। तो अभी हम इस वीडियो में यही करने वाले हैं। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ हॉस्टल्स एंड पीजीज़ के बारे में। एंड एक और चीज़, इस वीडियो को भी हम जैसे कि पहले स्टोरी टेलिंग में रखा था, स्टोरी टेलिंग टाइप में, इस वीडियो को भी हम उसी वे में रखने वाले हैं। सब कुछ इनफॉर्मल होने वाला है, क्योंकि देखो बच्चे ना थोड़ा
बोर हो जाते हैं। लाइक तुम सोचो ना कि हर कॉलेज का रिव्यूज़ दे देकर मैं भी पक चुकी हूँ, तुम लोग भी पक चुके होगे, तो थोड़ा इसको फन वे में करते हैं ना। मतलब अगर हम कॉलेज के बारे में बता भी रहे हैं या किसी हॉस्टल पीजीज के बारे में बता रहे हैं या फिर आप लोगों की क्वेरीज क्यों ना सॉल्व करें, तो क्यों ना इसको फन वे में करें। बच्चे वीडियो देखे भी, उन्हें मज़ा भी आए वीडियो देखने में, सब कुछ इनफॉर्मल वे में, ताकि आपकी जो क्वेरीज थी वो भी मैं सॉल्व कर दूँ। क्योंकि सॉल्व करना इजी नहीं रहता, इतने सारे क्वेरीज आते हैं। मैं दोबारा से भूलते जा रही हूँ, दोबारा से मैं अपने यूट्यूब खोलती हूँ एंड उसमें सबका रिप्लाई करती हूँ 1 बाय 1। उसके बाद हम नेक्स्ट स्टोरी टेलिंग करेंगे कि मैंने 2 साल अपने हॉस्टल में क्या। मेरी दोस्त को छींक आ गई, छींक को कंट्रोल कर। तो देखो, उसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगी कि मैंने 2 साल स्टोरी टेलिंग बनाऊँगी। अगर आपने इसको भी प्यार दिया तो मैं नेक्स्ट स्टोरी टेलिंग बनाऊँगी जिसपे मैं अपने हॉस्टल के बारे में बताऊंगी, मैंने हॉस्टल में क्या क्या किया, कैसे मैं मस्ती की, ये सब बताऊंगी मैं। उसके अलावा अगर उसको भी प्यार मिला तो मैं हॉस्टल्स एंड पीजीज के बारे में बताऊंगी कि यहाँ पे नियर बाय कौन सा हॉस्टल है, किसको आप चूज़ कर सकते हो, इस बजट में किस हॉस्टल को चूज़ कर सकते हो। तो सब हम इनफॉर्मल वे में रखने वाले हैं, क्योंकि मैं भी आप लोगों की तरह ही हूँ, मुझे पता है कि क्या रहता है। तो सबके बजट के हिसाब से सबको मैं बताने वाली हूँ। फ़िलहाल मैं अभी सबके 1 बाय 1 रिप्लाई करने वाली हूँ। मैंने अपनी वीडियो खोल ली है। तो सबसे पहले जो मेरे पास चैट आई है, सौरभ कुमार का कमेंट आया है, ILM और एनी अदर कॉलेज इन ग्रेटर नोएडा। तो यार ILM चूज़ करो अगर आप किसी और कॉलेज से कंपेयर कर रहे हो। इसके लिए मैंने वीडियो डाली है, ग्रेटर नोएडा के टॉप कॉलेजेस से रिलेटेड भी वीडियो डाली है, आप जाके देख सकते हो। बाकी अगर ILM को आप किससे कंपेयर कर रहे हो वो मुझे समझ में नहीं आ रहा, लेकिन अगर यहाँ के टॉप कॉलेज के बारे में बात करूँ तो सबसे पहले आता है GL बजाज, फिर गलगोटिया कॉलेज, देन बैनेट, देन ILM, देन NIU। ये मेरा कुछ रहता है, ये रैंक वाइज मैंने ग्रेटर नोएडा में कॉलेज को डिवाइड किया है। बाकी आपके परसेंटाइल के बेसिस पे मैं बता सकती हूँ आपको क्या चूज़ करना चाहिए। उसके लिए डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर है, कांटेक्ट कर लो। अगेन मैं बता रही हूँ कि कांटेक्ट कर लेते, लेकिन थोड़ा डिले हो जाता है, क्योंकि यार खुद सोचो इतने सारे मैसेजेस आते हैं, हर किसी का रिप्लाई देना पॉसिबल नहीं है। ऊपर से उस टाइम पे तो मेरे एग्ज़ाम्स भी चल रहे थे। अभी मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे एग्ज़ाम्स ख़त्म हो चुके हैं। मैंने बहुत पढ़ाई की एग्ज़ाम्स में, लाइक जो रिप्लाई नहीं आ रहे थे आप लोगों के, तो मैंने सोचो ना कितना पढ़ रही थी मैं, बहुत पढ़ा है मैंने एग्ज़ाम्स में। तो ताकि घर वालों को ये नहीं लगना चाहिए कि बच्ची यूट्यूब खोल दी है तो पढ़ना बंद कर दिया होगा, ऐसा कुछ नहीं है। पढ़ाई भी मेंटेन करने की चलनी चाहिए, वरना घर वालों से बहुत सुनना पड़ता है लिटरली। अगर थोड़ा बहुत मतलब रिजल्ट ख़राब हो जाता है तो घर वाले बहुत सुनाने वाले, इसलिए पढ़ाई को भी मेंटेन करके चलना चाहिए। तो ये था ILM और एनी अदर कॉलेज इन ग्रेटर नोएडा। आई होप आपको आंसर मिल गया होगा। मैं चूज़ करूँगी, अगर आप बेस्ट कॉलेज चूज़ करना चाह रहे हो ओवरऑल ग्रेटर नोएडा में, तो GL बजाज। एंड अगर आप किस कॉलेज से कंपेयर कर रहे हो वो मुझे नहीं पता, आप अपनी रैंक बताओ, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको कॉलेज बता सकती हूँ कि कौन सा आप कॉलेज चूज़ कर सकते हो। अगेन डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर है, कॉन्टैक्ट कर लो। दूसरा है मुस्कान, जिसने सुपर चैट किया। थैंक यू सो मच मुस्कान। बाकी कॉल आ गया यार, हेलो, वेट, दिनों से मैं बोल नहीं पा रहा था, तो फाइनली मैं आज 6 बोल रहा हूँ तुझे। लास्ट 1.5 years कौन है? मैं बोल रहा हूँ दिस इज ऑन द एयर। मुझे बहुत अच्छा लगा पर्सनैलिटी, काम करना के तरीका, इनोसेंट फीचर, फैन समझ के रिप्लाई दे दो। क्या है ये? कौन है ये? तुझे क्यों कर रहा है? अरे इसका इंस्टाग्राम पे भी आ रखा है मैसेज। गाइस कोई मेरा फैन है जो कि मेरे को मैसेज कर रहा है, तो उसी के रिगार्डिंग मेरे को कॉल आया। कुछ ज़्यादा ही बड़ा लंबा मैसेज कर दिया, अगर ये मैंने दिखा दिया तो विवाद हो जाएगा, तो मैं इसे दिखा नहीं सकती। कोई मेरा फैन मैसेज कर रहा है। मेरी टीम रात में कॉल किया, सीरियसली। उसने कोई मैसेज कर रहा होगा रात के, मैं बताती हूँ। देखो यार 12:34 हो रहा है और इस रात में मेरी टीम ने मुझे कॉल किया है, तो सोचो कि कौन ही होगा जो कि इतना मैसेज कर रहा होगा। तो कोई मेरा फ़ैन है जो कि मैसेज कर रहा है। वही चीज़ ही, काम के लिए कॉल नहीं कर रहा है, कुछ बकवास ही कर रहा है। काम होता तो रिप्लाई कर दी थी, और इतनी रात में मेरी टीम ने कॉल किया, तो सोचो
क्या ही होगा जो इतना कितना अर्जेंट होगा जो रात में कॉल किया 12:35 पे। तो गाइज देखो, मैं एक चीज़ और बताने वाली थी कि मैंने पूरी अपनी टीम को बिठा रखा है रिप्लाई करने के लिए, आप लोगों की क्वेरी सॉल्व करने के लिए। तो होता है कभी कभी कि मेरी टीम बात कर रही होती है, अब जैसे मेरे एग्जाम्स चल रहे थे तो मैं बात नहीं कर पा रही थी, तो मेरी टीम आपसे बात कर रही थी। तो हो जाता है कभी कभी किसी बच्चे से बात कर रही होती है, तो अब उनको बोल दिया, पूछ लिया करो आप अक्सा दीदी ही हो ना या उनकी टीम से हो, तो वो बता देंगे कि कौन है वो, क्योंकि वो तो उनको मैंने बैठा रखा है, इतनी क्वेरीज आती है। तो वही चीज़ है, हम मुस्कान की बात कर रहे थे, अपने मुद्दे से दोबारा भटक गए कितना मुद्दे से भटकती हो ना। अच्छा चलो, हम मुस्कान की बात कर रहे थे। मुस्कान की डिमांड है पब्लिक डिमांड, उसका मैसेज आया कि पब्लिक डिमांड है दीदी लाओ आप, ओके मतलब स्टोरी टेलिंग लाओ, हॉस्टल्स एंड पीजीज का बताओ। तो ठीक है मुस्कान, मैं नेक्स्ट वीडियो स्टोरी टेलिंग लाऊंगी जिसमें मैं बताऊंगी हॉस्टल्स एंड पीजीज का। अगर आपने मेरे इस वीडियो को वायरल कर दिया तो मैं नेक्स्ट वीडियो में हॉस्टल्स एंड पीजीज के बारे में ज़रूर बताऊंगी। ओके, एंड थैंक यू फॉर योर सुपर चैट, थैंक यू, लव यू। सलोनी सोशली सलोनी का मेरे पास आया है, उनका क्वेरी है कि पिलोज मिलते हैं क्या हॉस्टल में, लाइक हॉस्टल की साइड से क्या क्या मिलता है। तो देखो सलोनी, ये डिपेंड करता है हॉस्टल पे कि हॉस्टल लाइक कोई हॉस्टल प्रोवाइड करता है पिलो, कोई नहीं करता है, क्योंकि कोई जो नहीं करता है उसका ये सीन रहता है कि क्योंकि पहले से स्टूडेंट यूज़ करे हुए होते हैं, तो वो हाइजीन को देखते हुए वो पिलोज कोई नहीं अलाउ करता है। बट मोस्ट प्रोबेबली ना पिलोज अलाउ ही नहीं होते हॉस्टल में, क्योंकि मेरे हॉस्टल में भी नहीं था पिलो, मैं खुद से लाई थी। बाकी बेसिक सा जो रहता है वो अलाउ करते हैं, लाइक पिलो नहीं होता है, आपको ब्लैंकेट लाना होता है, पिलो लाना होता है, और खाने पीने का स्नैक्स ला सकते हो तो लाओ, और केटल भी ला सकते हो। ऐसे हॉस्टल में अलाउ नहीं होता बट ला सकते हो, थोड़ा तो कर ही सकते हो ना, इतना तो कर ही सकता है। तो छुपके से मैं बता रही हूँ, किसी को बताना तो केटल भी ला सकते हो, मेरे पास भी है, लेकिन किसी को बताने का नहीं, ठीक है। तो केटल भी ला सकते हो, और इंडक्शन लाना चाहो तो ले आओ। वैसे बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है हॉस्टल वालों के लिए इंडक्शन, अगर किसी का देख लेते तो। मेरे पास तो नहीं है, अगर होगी भी तो नहीं बता सकती, क्योंकि समझ रहे हो ना, किसी ने देख लिया तो मेरे ऊपर जुर्माना लग जाएगा। तो तुम ला सकते हो केटल, पर छुपाना, अगर ला रहे हो तो छुपाना, ठीक है। और किसी को भेज मत देना, किसी ओनर को देखो इनके पास केटल है तो उनको भेज मत देना। तो तुम केटल ला सकते हो, आयरन ला सकते हो, कपड़े तो ऑब्वियसली लाओगे, और क्या ला सकते हो, बस यही बेसिक सी चीज़ें होती हैं। कपड़े तो लाओगे, स्नैक्स, पिलो, ब्लैंकेट, ये सब लाना होता है। मैं अपना पिलो नहीं लाई थी, पता है, मुझे लगा था, पता नहीं मैं क्या सोच के पिलो नहीं लाई, क्योंकि मैं इतना हॉस्टल में रही हूँ अलीगढ़ में, उसके बाद में मेरे को पता नहीं क्या सोच के मैं पिलो ही नहीं लाई। मैंने पता है पूरा 1 साल, क्योंकि मैं मार्केट एक्सप्लोर नहीं, मतलब मार्केट अकेले नहीं जाती थी, लगभग 1 साल नहीं बोल सकते, 4-5 महीना मैंने बिना पिलो के गुजारा है। लाइक मेरा जो ब्लैंकेट था ना, उसको फोल्ड कर करके मैं सर के नीचे लगा लेती थी, क्योंकि मुझे बिना पिलो के नींद भी नहीं आती थी, तो उसके नीचे लगा लेती थी, फिर आराम से सो जाती थी। और ऊपर ओढ़ने के लिए कुछ था ही नहीं, तो मतलब पूरा 3-4 महीने बहुत स्ट्रगल गुजरा है मेरा। तो पिलो तुम लाना, ज़रूर लाना, तुम स्ट्रगल मत करना इतना। ओके दीदी, प्लेसमेंट कैसा है? प्लेसमेंट किसका? आलम का? अंशु यादव, ओके। देखो प्लेसमेंट ना, अब आलम प्लेसमेंट पे फोकस कर रहा है, देखा जाए तो प्लेसमेंट अच्छे कर रहा है वो, तो प्लेसमेंट भी अच्छा है, एवरेज है अभी तक। तो अभी वो ट्राई कर रहा है और अच्छा कर रहा है प्लेसमेंट करने का, तो हो रही है प्लेसमेंट्स। अभी मैंने ना दीदी से एक दीदी है हमारी, जिनका मैंने इंटरव्यू भी लिया होगा, फेयरवेल जब हुई थी उस टाइम पे इंटरव्यू लिया था, लशिका दीदी, ओके। तो मैंने उनसे पूछा था प्लेसमेंट का, तो उनका मैं स्क्रीनशॉट भी डलवा दूंगी चाहोगे तो उसमें ना क्या था, उन्होंने बताया था जो उनकी बायोटेक की, मतलब वो तो AKTU से एफिलेटेड था उस टाइम पर, तो जो जितने भी बायोटेक के स्टूडेंट्स थे उनका प्लेसमेंट लग चुका है, वो प्लेस्ड हो चुके हैं। तो बायोटेक के प्लेस्ड हो चुके हैं, जो कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स हैं वो भी ऑलमोस्ट प्लेस्ड हो चुके हैं, थोड़े बहुत हैं जो नहीं बचे हैं, बाकी यही उन्होंने बताया था। उनसे मैंने थोड़ा डिस्कशन करा था इससे रिलेटेड, तो चैट्स पे भी करा था, तो उन्होंने ये बताया था। बाकी कुछ हैं जिनका प्लेसमेंट नहीं लगता है, वो गुस्सा ही करते हैं, लाइक जो अनाप शनाप बोलने लगेंगे कि तुम तो ऐसा बोल रही हो, ऐसा कुछ नहीं है भाई, जब तुम पढ़ोगे तो ही ना तुम्हारा प्लेसमेंट होगा, नहीं पढ़ोगे तो ऐसे ही तुम्हें
प्लेस कर देंगे क्या? कुछ तो करना पड़ेगा, कुछ तो स्किल्स तुम्हें डेवलप करनी पड़ेगी तभी ना। अब पता है, लोगों पे ब्लेम करना बहुत ईजी होता है, किसी के ऊपर ब्लेम करना बहुत ईजी होता है। मतलब तुम उसके पीछे का स्ट्रगल देखो ना, किसी को भी ब्लेम कर देते हो कुछ भी। तो कॉलेज को ब्लेम करना बहुत ईजी है, किसी कोई गाइड कर रहा है उसको ब्लेम करना बहुत ईजी है, लेकिन तुम उसके पीछे की मेहनत देखो ना। किसी को ऐसे ब्लेम नहीं करना चाहिए। मेरे पास एक आया था किसी का कि ऐसा कैसे बोल रही हो, किसी को प्लेस नहीं किया, ये वो। मतलब मैंने दीदी से पूछा तो दीदी का बोलना भी यही था कि जो बच्चों ने किया, मेहनत किया, वो सब प्लेस हो चुके हैं। बायोटेक के सारे स्टूडेंट्स प्लेस्ड हो चुके हैं एंड कुछ मोर और जो कंप्यूटर साइंस थे वो भी ऑलमोस्ट प्लेस्ड हो चुके हैं। एंड जो नहीं, जिनके अंदर स्किल्स ही नहीं है, तो उन्हें कॉलेज कैसे प्लेस करेगा? सोचो ना, कैसे उन्हें प्लेसमेंट देगा? तो ऑब्वियस सी बात है, उन्हें नहीं मिलेगी प्लेसमेंट। अपने दम पर मिलती है प्लेसमेंट। तू अंदर जा, दिख रही है हिलती हुई। गाइस, ये मेरी रूममेट है जो कि अगेन जैसे ब्लैंकेट के अंदर पहले स्टोरी टेलिंग में कि अंदर थी ब्लैंकेट के, अभी भी अंदर है, सोती रहती है पूरा दिन। तो ठीक है, ओके। तकी का मैसेज आया, पार्ट 2 नीडेड। कसम से मैं तो आपकी बातें सुनते सुनते इमेजिनेशन में खो गया, तो इसका रिप्लाई भी किया था मैंने। अरे रे ये तो मसला हो गया। तो ओके, पार्ट 2 आप लोगों की डिमांड में पार्ट 2 बन रहा है। आप लोगों की डिमांड होगी पार्ट 3 भी बन जाएगा, बट थोड़ा वायरल कर देना, मेरा भी फायदा हो जाएगा थोड़ा। ओके, आप तो टॉपर निकली, सीनियर कॉलेज में मिलना ज़रूरी हो गया है। अभी मुझे भी थोड़े टिप्स दे देना इतना ट्रॉफीज जीतने का। हाँ, ज़रूर, क्यों नहीं। ये आयुष जहाँ का मैसेज है। ओके, एक बार अनमोल ने मैसेज किया, दीदी जून की हॉलीडे होती है? हाँ, जून जुलाई की हॉलीडे होती है, लाइक प्रॉपर 2 मंथ्स की नहीं होती है। अब जैसे हमारा सेकेंड ईयर कंप्लीट हो चुका है, फर्स्ट ईयर में भी हमने इंटर्नशिप करी थी। हमने उस टाइम पे अनपेड इंटर्नशिप करी थी। लाइक वो कॉलेज वालों की तरफ से हम लोगों को इंटर्नशिप सर्टिफिकेट मिल गया था, हमें गाइड करना था स्टूडेंट्स को, उस टाइप की हमारी इंटर्नशिप थी। तो वो था। बाकी सेकेंड ईयर में भी इंटर्नशिप्स लगी हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स की लगी है, मेरी खुद की लगी है इंटर्नशिप। तो वही सेकेंड ईयर में 2 महीने की तुम्हें इंटर्नशिप करनी, मतलब अगर तुम सेकेंड ईयर में आ जाओगे तो इट डिपेंड्स ऑन यू कि तुम घर जाओ या मत जाओ। फर्स्ट ईयर में भी इट डिपेंड्स ऑन यू, तुम घर जाओ या मत जाओ अगेन। तो हॉलीडे होती है, बट तुम्हारे ऊपर रहता है कि तुम रुक कर प्लेसमेंट कर रहे हो या फिर तुम घर जा रहे हो। तो अभी जैसे हमारे एग्जाम्स खत्म हो गए मई में, तो जून जुलाई हमारी हॉलीडे रहेगी, क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, मतलब तुम लोगों की क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी, तुम लोग मेरे से मिल सकते हो। ओरिएंटेशन हो रहा होगा, एंड आई थिंक लास्ट ईयर जैसे ओरिएंटेशन में हम लोग ने मतलब ऑर्गेनाइज कराया था। आई डोंट थिंक सो इस टाइम हम ऑर्गेनाइज करा सकते हैं, क्योंकि हमारी इंटर्नशिप होगी, जो हम इंटर्नशिप्स में बिजी होंगे। तो देखते हैं, अगर पॉसिबल हुआ तो ओरिएंटेशन कराएंगे, वरना आप लोगों की जो सेकेंड ईयर में वो ड्यूटी तो उनकी बनती है कि वो ओरिएंटेशन कराएं, आप लोगों का स्वागत करें, क्योंकि हम लोग थोड़ा बिजी थर्ड ईयर में आ जाएंगे, तो सुपर सीनियर, ठीक है। बट आप लोग मेरे से मिल सकते हो। शिवांश, मेक अ हॉस्टल टूर वीडियो। ओके श्योर, इस पर तुम कराओ और वायरल कराओ। मैं हॉस्टल टूर वीडियो भी बुलाऊंगी और हॉस्टल्स भी बताऊंगी आप लोगों को क्या चूज़ करना चाहिए, कौन सा, कितना बजट। अब ना मेरे को एक काम करो, मेरे को टेक्स्ट करना, टेक्स्ट ऐसा करना कि हॉस्टल से रिलेटेड अगर तुम टेक्स्ट कर रहे हो तो अपना बजट बताना, एंड फिर बताना किस हॉस्टल, किस कॉलेज के पास आप हॉस्टल देखना चाह रहे हो, अपना बजट बताना, अपनी रिक्वायरमेंट्स सीरीज में बताना, बजट, रिक्वायरमेंट्स एंड एरिया, किस एरिया में आप हॉस्टल देखना चाह रहे हो, ठीक है। तो मैं आपको हॉस्टल सजेस्ट कर दूंगी। ओके, आगे बढ़ते हैं। गलगोटिया यूनिवर्सिटी और ILM विच इज़ बेटर? ILM is better than Galgotia University. मैम व्हाट अबाउट MCA in Greater Noida? हाँ, कर सकते हो MCA, क्या बुरी बात नहीं है, कर सकते हो MCA भी तुम। हाँ, ये पूछना चाह रहे हो कि किस कॉलेज से करें, तो मैं थोड़ा रिसर्च करना पड़ेगा MCA किस कॉलेज में अच्छा है, तो उस पर मैं वीडियो बना दूंगी। ओके, गेमर का मैसेज आ रहा है, आपके हॉस्टल का क्या नाम है? कोई बॉयज़ हॉस्टल ILM का पास में हो, अच्छा हो, जैसे आपके पीछे के बेड हैं वैसे सब। ओके, पीछे के बेड देखो,
मैंने रिप्लाई भी किया, हाँ एक वीडियो मैं लाऊंगी, जैसे कि मैंने बताया अगेन हॉस्टल के लिए वीडियो लाऊंगी, जितना इतना डिमांड आ रही है तो ठीक है बना दूंगी, इस वीडियो को वायरल कर दो, मैं हॉस्टल का नेक्स्ट में पक्का लाऊंगी, ठीक है। तो मैं आइलैंड के पास हॉस्टल्स आप लोगों को देख के बताऊंगी कि अपना बजट बताना, अगेन आपसे बोल रही हो अपना बजट बताना, रिक्वायरमेंट्स बताना, क्या क्या फैसिलिटीज़ चाहिए और किस एरिया में ढूंढ रहे हो, तो मैं आपको बस सजेस्ट कर दूंगी हॉस्टल, ठीक है। मेरे कॉन्टैक्ट्स में कुछ हैं, कुछ ब्रोकर्स वगैरह, उनका आपको कॉन्टैक्ट नंबर दे दूंगी या फिर उन्हें कॉन्टैक्ट करा दूंगी, ठीक है। किसी ने एनीवन ज्वाइनिंग IIM दिस ईयर BTech CSE 30 के भी फी पे कर दिया, तो मतलब आओ बातें करें, मतलब तुम खुद बातें कर रहे हो, मुझे इन्वॉल्व ही नहीं कर रहे हो इस बात में, ये तो गलत बात है यार। मुझे बोल देते, मैं ग्रुप बना देती, इसमें कौन सी बड़ी बात है, इतना तो कर ही सकती हूँ, ठीक है। तो बता देना अगर ग्रुप बनाना हो तो मैं बातचीत करवा दूंगी, ठीक है, ठीक है, गलत मत लेके जाओ। ओके हम आगे बढ़ते हैं। मतलब इतना सारा चेक्स कर लिया, दीदी का नाम ही नहीं है, मेरा नाम तो ले लो थोड़ा, अक्सा दीदी बता दो, अक्सा दीदी ग्रुप बना दो, मैं बना देती सॉरी। आप बीटेक किस स्ट्रीम से कर रही हैं? बीटेक कंप्यूटर साइंस से मैं कर रही हूँ। क्या है मेरी रूममेट कोने में घुसी हुई है और वो मेरी वीडियो बनाने से परेशान हो चुकी है, बोलती है मैं दिख तो नहीं रही हूँ कोने में घुसी हुई है और मेरी वीडियो के चक्कर में वो अपने ब्लैंकेट ओढ़ रखा है, बिल्कुल कॉर्नर में घुसी पड़ी है। जल्दी से वीडियो शूट कर देती है वरना पीछे से मेरे को ब्लैंकेट फेंक के मारेगी। ओके प्लीज़ मेक अ गर्ल्स हॉस्टल टूर। श्योर अगर वायरल करो इस पर हॉस्टल टूर भी लाऊंगी। हैकेथॉन वगैरह भी कुछ पार्टिसिपेट की थी आप? हाँ किया तो था हैकेथॉन में, आपको कप भी थी दिखाया तो था, ये मैंने हैकेथॉन में पार्टिसिपेट किया था, देखो IIM यूनिवर्सिटी इसका हैकेथॉन में पार्टिसिपेट किया था, ठीक है, हैक उत्सव में। तो हैकेथॉन में भी पार्टिसिपेट किया है मैंने, बहुत सारी हैकेथॉन में किया, बहुत सारे में किया है। लाइक मैंने IIT दिल्ली की एक हैकेथॉन हुई थी, उसमें पार्टिसिपेट किया था मैंने, उसमें मैं नहीं मतलब जीत पाई थी। हम लोग का फर्स्ट राउंड तो हो गया था, सेकंड क्लियर नहीं हो पाया था क्योंकि हमें कोई कोड बना के सबमिट करना था और वो हम नहीं कर पाए थे टाइम पर, तो वो वाले नहीं जीत पाई। फिर उसके एक और हैकेथॉन हुई थी कॉलेज की तरफ से, उसमें भी अगेन यही इशू हुआ था कि हमें एक कोड सबमिट करना था, उसमें हम कोड सबमिट नहीं कर पाए थे टाइम से, तो हमें निकाल दिया था टीम से। फिर हैक उत्सव में जो कि आपने देखा उसमें मैंने पार्टिसिपेट किया था, जीती नहीं थी लाइक हाँ मतलब पार्टिसिपेट किया था बट ऐसे विन नहीं की थी। लेकिन हमारा जो सेकंड में हैकेथॉन में पार्टिसिपेट किया था, मेरे को उसका नाम याद नहीं आ रहा, हैकेथॉन का नाम क्या था, उसमें हम जीत सकते थे, हमारा प्रोजेक्ट बहुत अच्छा था बट अगेन कोड्स थोड़े केयरलेस हो गए थे, हम लोग नहीं देखा था, डेडलाइन आ गई थी हमारा कोड सबमिट करने की और हमने देखी नहीं थी, तो इसलिए बोलते हैं गाइज अपना हॉस्टल अपना जो कॉलेज का मेल आईडी है उसको हमेशा खोल कर देखना, मेरी जैसी मिस्टेक्स मत करना। मैंने बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ गंवा दी हैं मेल ना खोलने के चक्कर में, मतलब मैं मेल खोल कर ही नहीं देखती और कब कौन सी अपॉर्चुनिटी निकल कर चली जाती है मुझे नहीं पता चलता है। तो वैसे ही मैंने 2-3 हैकेथॉन्स में मेरे साथ हमें यही हुआ है कि हैकेथॉन की डेडलाइन कॉलेज के मेल पर आती है, तो वो कॉलेज के मेल पर आई और मैंने खोल कर ही नहीं देखा, तो इसकी वजह से जितना मेरा प्रोजेक्ट था वो पूरा का पूरा पानी में डूब गया और चला गया। एंड यहाँ मेरे हो जाते हैं सारे चैट्स कमेंट्स पूरे और वीडियो भी हो गई है 33 मिनट्स की। और गाइज जैसे कि मैं बता रही हूँ कि मैं बहुत थक चुकी हूँ लिटरली, इतना जो बक 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 मैंने बोला है, इतना सब कुछ बताया, मैं बहुत थक चुकी हूँ। तो गाइज अभी मुझे को लगता है वीडियो को मेरे को बंद कर देना चाहिए। बाकी यार नेक्स्ट वीडियो मैं लाऊंगी, जैसे कि आप लोगों की डिमांड आ रही है हॉस्टल से के लिए, तो मैं हॉस्टल के लिए भी वीडियो लाऊंगी और हॉस्टल टूर के लिए भी वीडियो लाऊंगी और दूसरा कॉलेज किसका पर्दाफाश में करूँ उसकी भी वीडियो मैं लाऊंगी। बता देना कमेंट सेक्शन में कौन से कॉलेज पे चाहते हो। और यार देखो मैसेज में थोड़ा डिले हो जाता है, बता ही रही हूँ, या इतने मैसेजेस आते हैं पॉसिबल नहीं हो पाता ना। अब देखो कोशिश करूँगी कि मेरे जो होली डे है बीच में 2 मंथ्स की जिसमें मैं इंटर्नशिप भी कर रही हूँ, तो मैं कोशिश करूँगी कि आप लोगों का रिप्लाई कर पाऊँ। बाकी
एंड मेरा व्हाट्सएप चैनल तुम लोग ज्वाइन कर लो, जिसमें मैं अपडेट, अब क्योंकि मेरे एग्जाम्स चल रहे थे उस टाइम पे मैंने व्हाट्सएप चैनल बनाया था, क्योंकि बच्चे चाह रहे थे मैं सिलेबस दूँ, मेरे जूनियर सिलेबस मांग रहे थे IIM का, बैनेट का, अदर कॉलेजेस का। तो मेरा व्हाट्सएप चैनल तुम ज्वाइन कर लो, जहाँ मुझे डिमांड लगेगी बच्चा ये मांग रहा है तो मैं तुरंत अपडेट कर दूँगी, क्योंकि मेरे एग्जाम्स भी ख़त्म हो चुके हैं तो मैं उस पर भी फोकस करूँगी, जल्दी से जल्दी उस पर भी आपका सिलेबस अपडेट करूँगी। एंड दूसरी चीज़, मैं एक चीज़ का और सोच रही हूँ आप लोगों के लिए, मैंने सोचा है कि मैं एक और चैनल बनाती हूँ जिस पे मैं सिलेबस कवर कराऊँगी, और मुझे बताना कि मुझे ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ऐसा मैंने सोचा है कि क्योंकि सिलेबस से रिलेटेड इतना डिमांड है तो ऑब्वियसली जब तुम कॉलेज में आओगे तो सर्च करोगे ना, मतलब सिलेबस सर्च करोगे, क्योंकि मेरे को यूट्यूब पर मैं देखती हूँ ना, तो यूट्यूब पे थोड़ा हेल्प नहीं मतलब मिलती तो है, बट ऐसे जो मेरे को पर्टिकुलर टॉपिक चाहिए होता है वो अलग वे में पढ़ाते हैं, लाइक किसी और बुक में अलग है उसके अकॉर्डिंग पढ़ा रहे हैं। तो मैं ट्राई करूँगी, जैसे IIM हो गया, बैनेट हो गया, फिर अदर कॉलेजेस हो गए जिनके बारे में मैं रिव्यूज़ देती रहती हूँ, जो फेमस नहीं है, लाइक जो फेमस है बट इतना यूट्यूब पर नहीं है, तो मैं उनके बारे में ट्राई करूँगी अपने चैनल पर पढ़ाऊँ आप लोगों को, क्योंकि फर्स्ट सेम का सारा सिलेबस, चाहे वो IIM हो गया या बैनेट हो गया, NIU हो गया, GL बजाज हो गया, सबका सिलेबस सेम ही रहता है। तो सारा सिलेबस एनालाइज करके मैं वो यूट्यूब चैनल बनाऊँगी और उस पर सारा फर्स्ट सेम का आप लोगों का सिलेबस कवर करूँगी। तो जल्दी से मेरा, अगर आप लोगों का इंटरेस्ट दिखेगा तो ही मैं मतलब मेरे को भी थोड़ी मोटिवेशन मिलनी चाहिए कि नहीं, मेरे को भी मिलनी चाहिए ना थोड़ी मोटिवेशन। अगर आप लोगों की डिमांड दिखेगी, कमेंट सेक्शन में आप लोग बताओगे कि हाँ दीदी बनाओ चैनल, हम लोग पढ़ेंगे आपसे, तो मैं ज़रूर बनाऊंगी। जल्दी से बताओ, जल्दी से कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, बताओ मेरे को भी मोटिवेशन मिलना चाहिए ना कुछ काम करने का। आप लोगों की डिमांड्स देख के मैंने वीडियो बना दी, आप लोगों की डिमांड देख के सब करूँगी। आप लोग बताओ क्या करना है, अपना डिमांड लाओ, मेरे को मोटिवेट करो करने के लिए, तो मैं करूँगी अब थोड़ा। तो हम लोग वीडियो ख़त्म कर देंगे। कंटिन्यूसली मैं बोल रही हूँ, लिटरली कंटिन्यूसली बोल रही हूँ, एंड बोलते बोलते मेरा हालत ख़राब हो चुकी है। इतना सच सवर के मैं सिर्फ वीडियो के लिए ही बैठी थी, वरना मैं इन रियल इतना सच सवर के नहीं बैठी हूँ। मैंने पूरा हॉस्टल वगैरह, रूम वगैरह सोच रहे हो कि पूरा मेस्ड अप हो रखा है, पूरा अपना लगेज वगैरह बांध के कल सुबह मेरे को निकलना है, यहाँ से निकल जाऊँगी, फ्लैट पे चली जाऊँगी एंड देन अपना काम करूँगी। ठीक है, मैं यहाँ पे वीडियो को हम लोग बंद कर देते हैं। बाकी तुम चैनल पर नए हो तो चैनल को यार लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, इंस्टा पे फॉलो कर लो। इंस्टा पे चंद मेरे फॉलोअर्स है, 1000 तो करवा दो कम से कम फॉलोअर्स, सब्सक्राइबर्स करवा दो। यूट्यूब पर मेरा भला हो जाएगा, थोड़ा मेरे को मोटिवेशन मिलेगी, मैं और वीडियोस लाऊंगी, आपकी जो डिमांड होगी वो पूरी करूंगी। तो अभी हम लोग वीडियो को करते हैं ख़त्म। चैनल पर नए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, इंस्टाग्राम पे जाकर फॉलो करो। बाकी कोई भी डाउट आ रहा है किसी भी कॉलेज से रिलेटेड तो मुझे बता ही सकते हो, व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना। बाकी अभी के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।